आज जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, तीन चीजें मैं देखना चाहता था। पहली थी वन पीस लाइव एक्शन, दूसरी थी स्कैम 2003 और तीसरी थी इंडिया पाकिस्तान मैच। तो मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक का मेरे पास टाइम था और मैंने देखा कि वन पीस की जो स्टोरी है उसके एपिसोड ज्यादा है और टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जो स्कैम 2003 है उसके सिर्फ 5 ही एपिसोड आए। तो मैंने सोचा यही देख लेते हैं। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट, और जिसकी वजह से मैंने शुरुआत कर दी इसे देखने की। और सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है स्कैम 1992 वाला म्यूजिक, जो कि आपको मजेदार लगेगा, नॉस्टैल्जिक वाइब ऐड करेगा, जिसकी वजह से आपको एक बार तो फील होगा कि हाँ डेफिनेटली आप स्कैम सीरीज ही देख रहे हो और आपको मजा आएगा। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट। एक एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, वो है सोनी लिव का ऐप। बकलोल ऐप है, ठीक से काम नहीं करता। ये कई बार मेरे फोन में हुआ है। आई डोंट नो सोनी लिव वालों, इसे फिक्स करो यार। इसकी वजह से जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो खराब होता है। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट। अगर हम बात करें 2003 ये तेलगी स्टोरी का जो स्कैम है वो 1993 से लेके 2003 तक चला था। 10 साल तक ये स्कैम चला था, जिसमें फर्जी स्टैम्प पेपर बनाते थे अब्दुल करीम तेलगी, और उन स्टैम्प पेपर्स को लीगल तरीके से पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के साथ बेचते थे इंडिया में, जिससे उन्होंने काफी ज्यादा पैसा छाप लिया था। दैट इज समथिंग विच इज द रियली दिस हैपेंड रियली, एंड इसी के ऊपर ये स्टोरी पूरी की पूरी आधारित लिखी गई है। और एक बुक भी है जिसका नाम है द रिपोर्टर्स डायरी, आई थिंक, उस बुक के ऊपर आधारित है और ये पूरी स्टोरी उसके रिलेटेड ही है। और उस बुक को एक्यूरेटली फॉलो किया गया है ऐसा मेकर्स ने बोला है। हालांकि मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। आगे की बात करें तो यार, अगर हम इसे 1992 स्कैम से कंपेयर करें तो थोड़ी बहुत सिनेमाटोग्राफिकली थोड़ा वीक लगा। ऐसा भी लगा कि कई जगहों पे पैसे थोड़े कम खर्च किए गए हैं, बजट थोड़ा कम है। दैट इज समथिंग जो आप नोटिस करोगे जब आप इसकी सिनेमाटोग्राफी देखोगे। और जो क्वालिटी ऑफ लेंसेज जो यूज़ किए गए हैं ना, वो थोड़े से वीक लगते हैं एज कम्पेयर टू स्कैम 1992। जिस तरह से उसे शूट किया गया था उसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया थी, उसमें ज़्यादा पैसा फूका गया था। ये चीज़ देखकर ही पता चल जाती है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट करती है, क्योंकि यार ये सीरीज़ के अंदर उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो उस लेवल की हिट हो सकती थी। इसके बाद एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है इसके क्वालिटी डायलॉग्स। इसके डायलॉग्स में वो जो कॉन्फिडेंस वाला डायलॉग है, दैट इज समथिंग विच इज माय फेवरेट डायलॉग, जो कि मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी जिसकी बात की थी। और वो डायलॉग जब इस सीरीज में आता है तो मेरे अंदर से एक ही फीलिंग आई थी कि वाह, इस सीरीज को तो डेफिनेटली देखना चाहिए, ये सीरीज बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर मैं ये सीरीज फॉर एग्जाम्पल थिएटर में देख रहा होता और ये जो कॉन्फिडेंस वाला डायलॉग है जब आया होता, तो डेफिनेटली इस डायलॉग पे तो एक सीटी बनती थी फ्रॉम माय साइड। दैट इज समथिंग जो कि एक फीलिंग आई व्हेन आई वाज वाचिंग दिस सीरीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है वो है अटेंशन टू डिटेल। स्टोरी की हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया गया है। एक्टिंग पे डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा डीप अटेंशन दिया है, जो कि हमें दिखाई देता है। हर एक कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से फ्रेम्स बनाए गए हैं, जिस तरह से फ्रेम के अंदर डिटेलिंग का ध्यान रखा गया है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्टफुल लगती है और मेहनत करी हुई सीरीज लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई लेजी वर्क कर दिया, डायरेक्टर के पास अच्छी स्टोरी ऑलरेडी थी और उसके बाद उन्होंने लेजीली उसको बना दिया। ना, इसके ऊपर बढ़िया प्रॉपर मेहनत की गई है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, आर्ट डिज़ाइन सब कुछ को कंबाइन किया गया और जिस तरह से एक परफेक्ट हम कहेंगे कि वेब सीरीज़ की जो रेसिपी बनती है वो रेसिपी ये बना पाए। लेकिन एक इंग्रेडिएंट को ये लोग मिस कर गए और वो इंग्रेडिएंट था मार्केटिंग। मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाए यार ये लोग। बाकी सारी चीज़ें सही कर दी इन्होंने, सीरीज भी बढ़िया बना दी, एक्टर भी एक नया लिया जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था। लेकिन एक चीज़ पे यहाँ पे ये लोग मार खा गए, वो है राइटिंग, मार्केटिंग। और मार्केटिंग पे क्यों मार खा गए वो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो चीज़ और ढंग से की होती तो डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा आई बॉल्स को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल रखती थी ये वाली सीरीज़। और अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट दूँ, 5 एपिसोड्स इसके आए हैं, 5 एपिसोड मैंने देख लिए और बाकी के 5 एपिसोड्स का मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन यार सोनी लिव वालों का ये वाला जो डिसीजन है उसको मैं एक तरह से पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि यार इससे क्या होगा और लंबे टाइम तक इस सीरीज़ की हाइप बनी रहेगी और ये वाले एक फैक्टर है जो फील होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दुख भी लगता है जब ये
5 एपिसोड खत्म हो जाते हैं और आपको वेट करना पड़ता है बाकी के 5 एपिसोड के लिए। दैट इज समथिंग विच इज द फीलिंग विथ विच दिस सीरीज लेफ्ट मी अनटिल नाउ। अब मैं जा रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, और वन पीस वाला जो है वो कल ही देखेंगे, जो कि है संडे को। और कल शाम तक अगर मैंने वो सीरीज खत्म कर ली तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो, अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड फॉलो कर दिया बीरिच को यार। अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने का सबसे पहला टारगेट है, जिसे अचीव कर लेते हैं।